दोस्तों, आज मेरे साथ हैं राजीव मल्होत्रा, जिनकी किताब हिंदू फोबिया, एकेडमिक हिंदू फोबिया का आज लॉन्च हुआ है भारत के अंदर। थोड़ी देर पहले आपने उनके पेज पर ये लाइव देखा होगा। राजीव जी, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। मैं बात शुरू करना चाहता हूं। बांग्लादेश में अभी जो वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम इस्लाम पर प्रवचन देते हैं जाकिर नाइक साहब, उनके कारनामों की जांच हो रही है। उससे पहले एक महीने में 2 हिंदू पुजारी मारे गए थे बांग्लादेश के अंदर, और हमने हमारे मीडिया में हमारे किसी भी जगह कोई बहुत हल्ला हंगामा उस पर नहीं हुआ। तो मैं देखता हूं कि ये भेद क्यों है कि अगर कश्मीर में कोई एक आदमी मारा जाता है तो उस पर बहुत हंगामा होता है, लेकिन 2 हिंदू पुजारी घर से बाहर निकालकर पूजा के फूल चुनते हैं, उनको मार दिया जाता है। ये भेद है। ये भेद तो है, और इसका कारण ये है कि जो हिंदू हैं वो कमजोर हैं। वो मतलब अपने आप को कमजोर समझते हैं। समझना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने आप को असर्ट नहीं करते। और ये इसमें मीडिया का हाथ भी है, और गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब यूएस गवर्नमेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के नाते इसके बहाने में सारे दुनिया में इंटरफियर करती है, उनको सैंक्शंस के थ्रेट करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कह सकती कि हिंदू ह्यूमन राइट्स जहां वायलेट हो रहे हैं हम भी ऐसे कर सकते हैं, यूएन में ला सकते हैं, इनके बांग्लादेश को गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। और फिर ये जो जाकिर नाइक ऐसी बातें कर रहा है, इसके अगेंस्ट क्यों नहीं कुछ हो रहा, ये भी होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा, अभी हमने एक कॉन्टेक्स्ट दिया बांग्लादेश के उदाहरण पर या जम्मू कश्मीर के उदाहरण पर, हिंदू फोबिया जो आपने शब्द कहा, ये टर्म कहा, यही हिंदू फोबिया है। हिंदू फोबिया है कि जो हिंदूज हैं उनके इक्वल राइट्स नहीं है, हिंदूज की बेइज्जती भी की जा सकती है, हिंदूज को मारा भी जा सकता है, हमारे धर्म के जो गुरुज हैं उनके अगेंस्ट भी किया जा सकता है, सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे इतिहास है, इन सब के अगेंस्ट काफी कुछ किया जाता है। और इसका कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कानून उनके अगेंस्ट जाता है, ना मीडिया जाता है, ना गवर्नमेंट जाती है। ये हिंदू फोबिया है। दोस्तों, मैं देखिए, ये जो जूस थे ना, जूस का जो होलोकॉस्ट हुआ, ये सब लोग जानते हैं कि कितने मिलियंस जूस मारे गए। उसके 10, 15, 20 साल पहले वो जूस के अगेंस्ट भी फोबिया हो चलना शुरू हो गया था। मीडिया में उनके बारे में बेइज्जती हो रही थी, स्कॉलर्स भी क्या क्या लिख रहे थे उनके बारे में, बदतमीजी हो रही थी। पर जो वायलेंस थी वो एकदम फिर शुरू होगी। फिर जब वायलेंस शुरू होगी तो उनकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उनको को बचाने के लिए कोई नहीं आए। जी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, एकेडमिक हिंदू फोबिया, जो बातें अभी राजीव जी ने कही, तकरीबन यही बातें इसके अंदर हैं, और ये काफी काम की बुक है। क्योंकि अभी इससे पहले जब विमोचन हुआ था तो राम बहादुर राय, जो बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही कि हर घर में ये पुस्तक होनी चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से गीता रहती है, कुरान रहती है, बाइबल रहती है। तो आपका लॉन्च तो बहुत अच्छा रहा राजीव जी। बहुत अच्छा लॉन्च रहा। सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, जनरल बख्शी भी थे, अच्छा रहा। और ये लॉन्च के कारण इसका मतलब इसका ये इफेक्ट होगा कि अब इसमें हम हिंदी में इसको अनुवाद करना चाहते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस में कई जो हमने पुस्तकें लिखी है, 5वीं पुस्तक है, 2-3 तो ऐसी हैं जिनका काफी लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। इसका भी अब करवाना चाहिए, मेरे ख्याल इसकी काफी डिमांड होगी, तो इसको हिंदी में निकालेंगे। जी, मैं पूरी पुस्तक तो आपकी नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने कुछ टर्म्स उसमें से लिए, कुछ पढ़े। एक जैसे आपने इस्तेमाल किया उसके अंदर कि ये जो जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो हिंदुस्तानी सिपाहियों का इस्तेमाल किया गोली चलाने के लिए, इसी तरीके से कुछ इंटेलेक्चुअल सिपाही हैं। ये कौन लोग हैं? ये हैं लेफ्ट के लोग जो हैं, ये किसी धर्म में इतने स्ट्रांग जुड़े नहीं हैं, तो जहां से इनको पैसा मिलता है, जहां से इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस तरफ चले जाते हैं। और इनकी ट्रेनिंग में हिंदू फोबिया बहुत है, तो ये या तो इस्लाम से जुड़ जाते हैं, कई बार क्रिश्चियनिटी से जुड़ जाते हैं, मार्क्सिज्म में रहते हैं। तो ये काफी माफिया की तरह ये लोग हैं। ये एक के साथ कुछ बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ये सारे 50, 100, 200 इकट्ठे हो जाते हैं
और उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं उस इंसान को। सो ये एक तरह का सिपाही की तरह का ये काम कर रहे हैं। इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, कई थिंक टैंक से इनको ग्रांट्स मिलते हैं, फोर्ड फाउंडेशन जैसी जगह से मिलते हैं, इनको फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं। सो इनको पाला हुआ है और ये उनका काम करते हैं। जी, मैं आपके ये पेज नंबर 7 पर ये एक शब्द आपने पूरा फ्रेज इस्तेमाल किया है, सो दे आर लाइक एन एकेडमिक माफिया दैट इंडल्जेस इन अ ब्लेटेंट सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच। यानी ये बात मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि फ्री स्पीच को ये रोकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? फ्री स्पीच मतलब मेरे को आके मेरा मुंह नहीं रोकते, पर मेरे को बॉयकॉट करते हैं। मेरे अगेंस्ट लिखेंगे, मेरे अगेंस्ट कितने कितने मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में लिखा है, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कई जगह, और फिर मेरा जवाब जब मैं भेजता हूं वो नहीं छापते। तो ये इसका मतलब मेरे को दबाया गया है, मेरे अगेंस्ट बोला जाता है, लेकिन मेरे जो विचार है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो नहीं जाता। यानी अगर इसको एक ब्रॉडर और कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फ्री स्पीच तब तक तो ठीक है जब तक मुझे इसका फायदा हो रहा है उनको, और जब वो फ्री स्पीच दूसरे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए अब इनको ये जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल है और इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, वहां भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाता है, और दूसरा जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको नहीं इनवाइट करते। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बहाना लगाते हैं। और ये जो पैनल डिस्कशंस भी हैं मीडिया में, एनडीटीवी में, ये तरह तरह की चैनल्स में, यहाँ पर भी बायस है, फ्री स्पीच नहीं है। जो हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू उतनी इक्वल तरीके से नहीं उसको बताया। क्या आप हिंदू ये जो इंडिया में जो चैनल्स हैं उस पर आप गए होंगे तो आपको तो अपनी बात कहने की आजादी रही होगी? बुलाते ही नहीं, एक बार गए और अपने विचार सुनाए तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं बुलाएंगे। ये इसीलिए हम सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में। उससे हमको लगता है कि आजकल यूएस में और बाकी कंट्रीज में तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कम हो गया। जी, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप गए थे और आपने एक लंबा सा व्याख्यान दिया था जिस पर क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, जो मैंने आज पोस्ट किया था। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि आप रिविजिट करने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। लंबा वीडियो है लेकिन देखने लायक है। राजीव जी क्या बात कहना चाहते हैं उसके अंदर जो, तो वहां भी आप ये बात कहते हैं कि जो हमने हिंदुस्तानियों ने अपने बौद्धिक चीजों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, यानी कि आपने दे दिया है कि भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिकन कंपनीज का, आउटसोर्स का, कि आईटी करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे, तो ये उल्टी तरफ हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जो इंडोलॉजी है या भारतीय कल्चर है, रिलीजन है, हिंदुइज्म है, इनको स्टडी करने का, रिसर्च करने का, पब्लिश करने का ज्यादा काम वही करते हैं। मैंने देखा आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फ्रेज उसमें किया है कि अपनी विरासत का फैसिलिटीज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हमने उनको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। और ये देखा जाए तो अंग्रेजों के जमाने में जो राजे थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फैसिलिटीज मैनेजमेंट दे दिया था कि आप गवर्नेंस करो, आप पुलिस करो, कोर्ट्स करो, मिलिट्री करो, और मेरे को लाट साहबी में रहने दो। मैं किंग बनूंगा, लेकिन जो किंगडम है उसकी जो गवर्नेंस है, राजनीति है, वो तुम चलाओ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे कि राजा तो तू ही रहेगा, पर तेरे पास पुलिस पावर नहीं होगी, मिलिट्री पावर नहीं होगी, कोर्ट्स नहीं होंगे, वो हम करेंगे, और टैक्स कलेक्शन भी हम करेंगे, और उसमें से हम इतने परसेंट, 90% जो भी है हम रखेंगे, हमारी फीस होगी, बाकी तेरे को दे देंगे, और तेरे को गन सल्यूट मिलेगी, तेरे पास हाथी होंगे, तेरे को प्रेस्टीज मिल जाएगी, सिंबॉलिकली तू राजा रहेगा। इस तरह का ये हमको खाली कर दिया था। अब हम अपनी कल्चर को, सिविलाइजेशन को दोबारा हम ऐसे आउटसोर्स कर रहे हैं, तो फिर वही नौबत आएगी। राजीव जी, आपसे बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, विषय ऐसे है। एक आखिरी सवाल कि ये जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या उतना ही हक है किसी भी विचार को रहने का जैसे कि दूसरे को है, और जो आपकी बात है वो कह रहे हैं कि हिंदू विचार को उस तरह से एकेडमिया में और मीडिया में उस तरह की तरजीह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। इसका रास्ता क्या है? आखिरी सवाल आपसे। मेरा तो ये कहना है कि लॉन्ग टर्म तो ये सोशल मीडिया से बात होगी, क्योंकि ये जो मीडिया वाले हैं चेंज नहीं होंगे। लेकिन यूएसए में लॉज भी हैं, इक्वल राइट्स का लॉज भी हैं, आप उनको केस भी चला सकते हैं कि आपने हमारे अगेंस्ट ये बोला और हमको राइट नहीं दिया। इंडिया में ये चलती नहीं बात। इंडिया में ये मीडिया बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया, मीडिया इतना पावरफुल हो गया, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा मीडिया ही पावरफुल हो गया। तो इसको लीगल भी कुछ करना चाहिए। और मेरे ख्याल ये जो नई गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है,
इन्होंने अपनी गवर्नमेंट का इतना फायदा नहीं उठाया मीडिया के डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ किया नहीं। यूएसए में जब प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, किस रो में कौन बैठा है, उसी का नक्शा प्रेसिडेंट को दिया जाता है, हर एक क्या नाम है, कहाँ बैठा है, और उसको पहले बताया जाता है कि ये जो है 5-10 इनको चांस मिलेगा क्योंकि ये ठीक लोग हैं। उनको अपने प्रेस सेक्रेटरी बोलता है कि बाकियों को हाथ जो खड़े होंगे उनको जवाब नहीं देना। पर ये तो थोड़ा लिमिटेशन हुई ना, मीडिया फ्री मीडिया का मतलब है कि जो पूछना चाहे पूछे। यस, बट ये गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है अपनी पावर। अब सीएनएन को ज्यादा एक्सेस मिलेगी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस, क्योंकि सीएनएन उनके साथ जुड़ा हुआ है। कोई और नहीं हुआ तो उसको इतना चांस नहीं मिलेगा। पर भारत में तो कहते हैं कि मीडिया काफी आजाद है, और लेकिन आप कहते हैं कि दोनों पक्षों गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए अपनी पावर, गवर्नमेंट को अपनी पावर यूज करनी चाहिए। और एक और तरीके से गवर्नमेंट यूज कर सकती है कि जब गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग देती है, मीडिया तो एडवर्टाइजिंग से ही चलता है। जी, बात ठीक है। देखिए, ऐसा है कि मीडिया तो राजीव जी अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन बाकी लोगों के पास रास्ता क्या हो सकता है, खासकर एकेडमिया के लिए? तो जो मेरा तो यही ख्याल है कि हर एक को सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना चाहिए। और जो आजकल के यंग लोग हैं, 18 to 30-35 के जो लोग हैं, वो तो सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो ये फेसबुक ये वो उसमें ज्यादा लगे हुए हैं। तो इंडिया में जैसे ये इंटरनेट फैल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इफेक्ट जरूर होगा। तो उन्होंने एक नया शब्द दे दिया, इंटरनेट हिंदूज। तो इंटरनेट हिंदूज बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अब क्योंकि इंटरनेट में है हिंदू, इसका मतलब वो आगे बढ़े हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, वो नहीं, वो तारीफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। वो ये कहते हैं कि इंटरनेट हिंदूज इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन हम कह सकते हैं कि वी एक्नॉलेज, हम इंटरनेट हिंदूज हैं, और हम बहुत गौर से कहते हैं वी आर मोर एडवांस। आप लोग पीछे बैकवर्ड लोग हो, आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता, तो इसमें तो आपकी बेइज्जती, हमारी बेइज्जती क्या? जी दोस्तों, राजीव जी के साथ लंबी बातचीत हो सकती है। ये किताब आज आई है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको पढ़िए। ये जो पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा इसके अंदर, उस पर चिंतन कीजिए। और जो बड़े बुनियादी सवाल इसके अंदर उठाए हैं, और वो ये हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक हमको माफिक है तब तक चलेगी। आप अपनी बात कहेंगे तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए नहीं रहेगी। एकेडमिया में एक तरीके से एक ही तरह के विचार को बढ़ाया जाता है, तरजीह दी जाती है। मैं इतना जरूर कहूंगा, इस किताब को पढ़िए, जरूर देखिए और अपनी राय कायम कीजिए, बिल्कुल साफ मन से, खुले मन से। थैंक यू राजीव जी फॉर दिस नाइस कन्वर्सेशन। बहुत मजा आया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।